आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जो व्यक्ति कक्षा को सम्मुख बैठकर सुन रहे हैं, आपका कोई प्रश्न पिछले पाठों से हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, जो व्यक्ति इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि उनका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ जी आचार्य जी, मैं हरि सिंघानी चंद्रसेन हरि सिंघानी अहमदाबाद से हूँ। जी बताइए। जी, एक बात बड़ी उत्साहजनक होती है जब आप कहते हैं कि ये जो मंत्र है बहुत सरल है, और कभी आप कहते हैं कि इसकी भाषा जो है वो गूढ़ है, रहस्यमयी है, और एक शब्द और भी आप कहते हैं, यानी एक एक आप और कहते हैं अथर्ववेद के मंत्र सरल होते हैं। अब ये अथर्ववेद के मंत्र सरल होते हैं, अथर्ववेद में तो और वेदों के भी मंत्र कॉमन है, तो ये अथर्ववेद में आके उनकी जो परिभाषाएं या डेफिनेशंस बदल जाती हैं, या अथर्ववेद के जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वो सरल हो जाते हैं। आचार्य जी आप बताएं। ठीक है। मदद करें। प्रथम बात जो हम आपसे कहते हैं कि वेद के मंत्र सरल हैं, सो इस संबंध में उपदेश मंजरी का 5वां उपदेश देखना चाहिए। स्वामी जी महाराज वहां एक दृष्टांत से समझाते हैं और न्याय दर्शन में किए गए महर्षि वात्स्यायन के भाष्य का एक वाक्य उठाकर कहते हैं और बताते हैं, बोले देखो ये वाक्य अत्यंत सरल है। फिर उसके बाद कहते हैं ये ही नहीं, वेदों की भाषा इससे लाख दर्जा सरल है। तो इससे यह समझिए, न्याय दर्शन के वाक्य जो सामान्य संस्कृत जानने वालों को सरल लगते हैं, वेद की भाषा उससे लाख दर्जा सरल है, तो कितनी सरल होगी। तो इसको आधार बनाकर तो हम ये कहते हैं कि भाई वेद की भाषा सरल है। फिर जब हम कहते हैं कि वेद मंत्र रहस्य से भरे हुए हैं, गंभीर हैं, तो यहां भाषा पर कोई आपत्ति नहीं की, उसके भावों पर, और वो भी आपत्ति नहीं, ये प्रशंसा का वाक्य है। गंभीर का मतलब होता है एक साथ अनेक भावों को समेटे हुए। तो यूं समझिए जैसे आपको कोई सरल सी चीज, सरल सा सूत्र समझा दिया जाए और उसके बाद कह दिया जाए ऐसी ऐसी संसार में जितने भी चीजें हो सबको इससे आप समझ सकते हैं, तो आपको क्या लगेगा, समझाई तो गई एक चीज और समझ में आ गई 10-20 लाख चीजें। तो ये 10-20 लाख चीजों का रहस्य उस एक में ही छिपा हुआ था, इस हेतु से वह एक चीज गंभीर बताई गई। पर ऐसा नहीं है कि आपको समझने में कठिनाई हो, है सरल ही, भाषा सरल है। और उन लोगों के लिए तो अत्यंत सरल हो जाती है जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। जो लोग प्रतिदिन वेद मंत्र पढ़ते हैं, उससे परिचित रहते हैं, वो बोलते हैं, मुख से उनके उच्चारण होता है, उनके लिए तो रोज का खेल है, उनके लिए कुछ भी कठिनाई नहीं है। और जो लोग कभी कभी सुनते हैं तो प्रारंभ में कुछ नया लगता है, पर जब प्रतिदिन सुनते जाएंगे ना तो उनको भी ऐसे लगेगा, हाँ ये तो घर की सी बात है, हमारी चीज थी, कुछ मुश्किल नहीं। तीसरी बात जो आप कहते हैं कि अथर्ववेद है और उसकी भाषा सबसे सरल है, तो यह तुलना शेष 3 वेदों की तुलना से है। तो यूं समझिए, यदि भाषा की दृष्टि से देखना हो
तो ये भाषा ऋग्वेद में चूंकि पदार्थों के गुण, उनके ज्ञान, उनके स्वभाव की चर्चा है, और यजुर्वेद में आते हैं तो उन्हीं बातों को कैसे प्रयोग में लेना, कर्म की चर्चा है। सामवेद में आते हैं तो उनके फल की चर्चा है, और अथर्ववेद में आते हैं तो विज्ञान की चर्चा है। तो दो दृष्टियों से समझिए। एक तो जब आपने प्रारंभ में जाना था, कोई भी विषय कठिन लगता है, फिर आपने उसको व्यवहार किया, कर्म में प्रयोग किया, कुछ सरल हो जाता है और फल भी मिल गया तो आपके लिए खेल जैसा हो जाता है। इसीलिए अथर्ववेद तक आते आते वह ही विषय अत्यंत सरल हो जाता है, अर्थात आप ज्ञानवान और अनुभवी दोनों हो चुके। तो अथर्ववेद तो आवृत्ति जैसा रह जाता है कि हाँ साहब पता तो है, देख रखा है, कर भी रखा है, हाँ हमको सब पता है जी। जैसे सुनी सुनाई बात आपको फिर सुनाए ना तो आप कहते हो हाँ ये तो सुन रखी है, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार से समझिए अथर्ववेद इसलिए अत्यंत सरल हो जाता है। यह तो था भाव और अर्थों की दृष्टि से, पर अथर्ववेद की एक और भी विशेषता है। चारों वेदों में जो मंत्र हैं उसमें अधिकांश मंत्र अथर्ववेद के इतनी सरल भाषा में है कि बिल्कुल सीधी सीधी बात कह दी गई। ये सीधी सीधी बात इस प्रकार है जैसे संस्कृत में हम शब्दों को आगे पीछे कर दें तो भी हम अर्थ पकड़ लेते हैं। सामान्य दृष्टांत देखिए, मैं अनेक बार इस बात को कहता हूं, मैं जोधपुर जाता हूं, यह वाक्य आप सब समझते हैं। लेकिन यदि मैं कहूं जोधपुर जाता हूं मैं, अब भी आपको समझने में कुछ कठिनाई नहीं होती, आप अपने मस्तिष्क में शब्दों का क्रम ठीक कर लेते हैं। तो बाकी वेदों में इस प्रकार के कुछ क्रम मिल सकते हैं जहां पर थोड़ा आगे पीछे होगा और आपको व्यवस्थित करने का परिश्रम करना पड़े। अथर्ववेद में ऐसे मंत्र बहुत ही कम मिलेंगे जहां आपको व्यवस्थित करना पड़े, सीधी सीधी बात कही गई होगी, जैसे मैं जोधपुर जाता हूं, इस तरह के वाक्य सीधे मिलेंगे। तो इस हेतु से भी अथर्ववेद की भाषा अत्यंत सरल हो जाती है। बहुत विशेष चतुराई की, बहुत सामर्थ्य को, योग्यता को, आकांक्षा को लगाने की आवश्यकता उनमें नहीं पड़ती है। तो इस हेतु से वेद को सरल और अथर्ववेद को अत्यंत सरल कहा जाता है। यह बात ठीक है कि कोई मंत्र चारों वेदों में, कोई मंत्र तीनों वेदों में, कोई मंत्र दो वेद में, कोई एक में होता है। तो आप कहेंगे ऋग्वेद वाला मंत्र अथर्ववेद में भी तो है, भाषा कैसे सरल हुई? हाँ ठीक है, कहीं कहीं होगी कुछ ऋग्वेद जैसी जो चारों की तुलना में कुछ कठिन लगती होगी, पर ऐसा यदि आप बहुतायत की दृष्टि से, बहुलता की दृष्टि से देखेंगे तो आप पाएंगे हाँ अथर्ववेद अधिक सरल है। ठीक है जी। जी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी हिंट तो मुझे भी थी कि अथर्ववेद तक आते आते, क्योंकि विज्ञान वेद होता है, आचरण की बात होती है, तो पहले ज्ञान मिल गया है, तो शायद ये बात होगी, पर आज आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इसका बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि अन्य किसी का कोई प्रश्न, जी हाँ जी, हाँ जी कह दीजिए। आचार्य जी कल विषय आया था कि अग्नि से आप बना जी, तो गुरुजी बाष्प होके उठ जाएगा, तो फिर अग्नि से बना कैसे, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, आधुनिक विज्ञान का विषय पूछते हैं, ये पूछते हैं कि अग्नि से जल बन कैसे सकता है? अग्नि रहेगी तो जल उड़ जाएगा। अच्छा चलिए आधुनिक विज्ञान से ही कुछ इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। सामान्य दृष्टि से हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र है H2O। हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी, ये तो पहले ही वाष्प रूप है, पर इनको मिलाने से जल बनता है। इस तथ्य को तो आप नकार नहीं सकते। अब प्रश्न केवल इतना बचा कि अग्नि से कैसे बनता है। तो यदि आप किसी एक पात्र में 2 सिलेंडर हाइड्रोजन के खाली करें, 1 सिलेंडर ऑक्सीजन का खाली करें, तो जल नहीं बनेगा, वाष्प का वाष्प ही रहेगा। पर यदि ये सिलेंडर पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और इस वाष्प को बाहर निकलने का अवसर नहीं रहे, और आप आधुनिक विज्ञान की सहायता से कुछ ऐसे यंत्र का निर्माण करें कि इस यंत्र के अंदर आप स्पार्क कर सकें, चमक, अग्नि पैदा कर सकें, तो चमक के पैदा होते ही ये दोनों गैस आपस में जुड़ जाएंगी और जल बन जाएगा।
ये आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध बात है। तो आपने क्या देखा, अग्नि से जल बनता है। जो आपके मन में एक समस्या हो रही थी ना कि अग्नि होने से तो वाष्प बनेगा, तो वाष्प में अग्नि होने से जल बनता है। एक और तरीके से देखिए, आकाश में आप बादलों को देखते हैं तो वह वाष्प ही होता है, और बादलों में जब स्पार्क होता है ना, बिजली चमकती है, तो वो बादल जल बन के नीचे बरसते हैं। तो अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। तो वाष्प को जल में बदलने का काम प्राकृतिक दृष्टि से भी और प्रायोगिक दृष्टि जो प्रयोगशाला में है, दोनों प्रकार से सिद्ध होता है। पर यहां तो ऐसा हुआ कि ये अग्नि बाहर थी, जल का मूल तत्व कुछ और था, केवल अग्नि के सहयोग से जल बना। अपने तो इतना समझ में आया, लेकिन यहां जो वाक्य कहा गया है उसमें यह भी सिद्धांत समझना चाहिए कि अग्नि जल के बनने में भाग भी लेता है, अर्थात उसका उपादान कारण भी है। जल के कणों में अग्नि सम्मिलित है, रहता है। वो कैसे बनता है तो वह उपनिषद की भाषा है। यद्यपि इस प्रकरण का, इस पाठ का वह विषय नहीं है, पर संक्षेप से आपको कह देता हूं। आकाश का गुण शब्द है, वायु का गुण स्पर्श है, अग्नि का गुण रूप है। इन तीनों ही कणों को लेकर और इसमें कुछ और सत्वरज तम को मिलाकर जल बनाया जाता है। इसीलिए जल में आकाश का गुण, वायु का गुण और अग्नि के गुण तीनों होते हैं। जल का एक रूप, अर्थात आप उसे आंखों से देख सकते हैं। यहां रूप ऐसा नहीं है कि सब गोल है, चौकोर है, वैसा कोई आकृति वाली चर्चा नहीं है, पर रूप से तात्पर्य वह गुण जिससे आपको कोई पदार्थ दिख पड़ता है। तो निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार की है कि जल का परमाणु बनते समय उसमें अग्नि का परमाणु भी सम्मिलित होता है। ठीक है जी? जी गुरुजी, जो अग्नि है वो ठोस में भी है, मतलब सब स्थान पे है, वायु में भी है और जल में भी है। लेकिन जल और अग्नि का जो संयोग है उसमें प्रथम जो आपने बताया H2O के अंदर, तो लिक्विड जो गैस को अपन कैद करेंगे या क्लोज करेंगे एक सिलेंडर में, उसके बाद में उसमें अगर अग्नि प्रवाहित की जाए तो वो जल में कन्वर्ट होगा, ऐसा? जी, लगभग ठीक समझे हैं। थोड़ा सा इसको शुद्ध कर लीजिए जहां इसमें गलती है। आकाश बिल्कुल शुद्ध रहता है, उसमें दूसरा तत्व नहीं रहता। वो दूसरे तत्वों को अपने में रहने का अवसर तो देता है, लेकिन आकाश में दूसरा तत्व मिला नहीं होता। वायु है, उसमें आकाश का गुण होता है केवल, अन्यों का नहीं। अग्नि में आकाश और वायु दोनों के गुण होते हैं। जल में आकाश, वायु और अग्नि तीनों के गुण रहते हैं। और पृथ्वी में आकाश, वायु, अग्नि और जल चार गुण होते हैं। अपना तो होता ही है पांचवा, पर चार अन्य होते हैं। प्रत्येक में अपना अपना गुण और अपने से पूर्व वाले का गुण होता है। स्थूल दृष्टि से जब आप देखेंगे तब तो आकाश में सब दिखाई देगा, वायु में भी अग्नि दिखाई दे सकती है, सब जगह सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन मूल तत्वों की दृष्टि से देखेंगे तो प्रत्येक में उससे पहले वाला तो होता है, उसके बाद वाला नहीं होता। और ये बात आपने ठीक समझी है कि सिलेंडर में यदि हम गैस को भर लेंगे, वाष्प रूप में रखेंगे और पुनः उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी अग्नि को प्रवाहित करेंगे, स्पार्क करेंगे, तो वह गैस जल रूप में बदल जाती है। ठीक है जी? जी गुरुजी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? धन्यवाद गुरुजी। अन्य किसी का कोई प्रश्न? आचार्य जी। जी कहिए। हाँ जी। परमेश्वर का नाम विश्व कैसे है? परमेश्वर का नाम विश्व कैसे है? तो प्रथम समोल्लास के तीसरे बिंदु को एक बार और देख लेते हैं। उस बिंदु में बताया था विष प्रवेशने, यह मूल शब्द है। अब इस मूल शब्द से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विश्व शब्द का अर्थ समझते हैं। देखिए, भाषा की विशेषता यहां उपयोगी होती है। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ है। वास्तव में प्रत्येक शब्द किसी बात को कहता है। वो किसी गुण को भी कह सकता है, किसी क्रिया को भी कह सकता है। यहां पर यह बताता है विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाणि आकाशादीनि भूतानि यस्मिन्। विशन्ति, विशन्ति को खोला, प्रविष्टानि प्रवेश किए हुए हैं।
सर्वाणी आकाशादीनी, सभी आकाश आदि तत्व, भूतानि भूत तत्व या प्राणी, यस्मिन जिसमें, तो जिसके अंदर सब प्राणी सब भूत जड़ जगत चेतन जगत ठहरा हुआ हो उस वस्तु को विश्व कहते हैं। आप सामान्य तौर पर विश्व समझते हैं संसार को, संसार में सब प्राणी रहते हैं, सब पदार्थ संसार में ही रहते हैं। और भी सूक्ष्मता से देखेंगे तो ये पूरा संसार परमेश्वर में रहता है, इसलिए परमेश्वर का नाम भी विश्व। तो जिस गुण के कारण आप इस संसार को विश्व कहते हैं, वो गुण जब परमेश्वर में है तो परमेश्वर को भी विश्व कहिए। जैसे अग्नि को समझिए, अग्नि में जलाने का गुण है। अब अग्नि की लपट यज्ञ कुंड में तो आपको दिखाई देती हैं, लेकिन जब कभी आप प्रेस करें इस्त्री कपड़े के ऊपर, अब वहां तो लपट नहीं दिखाई देती, पर आप छू जाएं तो आप कहते हो जल गया, गर्म था। अब हम पूछें जी गर्म कैसे पता चला, लपट तो थी नहीं। तो क्या होता है कि वो गुण दिखाई देता है, तब आप उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सबको धारण करने वाला संसार और संसार को भी धारण करने वाला परमेश्वर, तो धारण करने से उसका नाम विश्व था और परमेश्वर ने धारण किया तो उसका नाम भी विश्व कह दिया। ठीक है जी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? आचार्य जी, कल आपने बताया कि अग्नि उत्पन्न होती है तो वो परमेश्वर नहीं है जी, और फिर है ना दूसरे अंग और अर्थ में आया था कि दूसरा जो सब पॉइंट था ना उसमें बोलते हैं कि परमेश्वर का नाम अग्नि है, ऐसे कैसे? ठीक है। इनका प्रश्न ये है कि कभी तो आप कह देते हो अग्नि परमेश्वर नहीं है और कभी आप कह देते हो अग्नि परमेश्वर है। ऐसे परस्पर विरुद्ध बात क्यों कहते हो, भूल जाते हो क्या इतनी जल्दी? तो देखिए इस बात को ऐसे समझिए, अग्नि शब्द है, जैसे हमने भी विश्व शब्द को देखा, और विश्व शब्द में एक गुण छिपा हुआ है, अर्थात यह शब्द किसी गुण को कहता है। इसी प्रकार से अग्नि शब्द भी एक गुण को कहता है। अब वो गुण यदि किसी जड़ पदार्थ में हो, उत्पन्न होने वाले पदार्थ में हो, तो वह पदार्थ ईश्वर नहीं है। पर यदि वह ही गुण ईश्वर में हो तो तब तो ईश्वर को उस गुण के नाम से कहना पड़ेगा ना। जैसे थोड़ी देर पहले ईश्वर को ही विश्व नाम से कह दिया। अब वो अग्नि वाला गुण, अग्रणी होने वाला, पूजा वाला, सत्कार वाला, ये गुण परमेश्वर में है। अब है तो इसलिए परमेश्वर को भी अग्नि कह दिया। तो समझिए भौतिक अग्नि परमेश्वर नहीं है। भौतिक अग्नि जो यज्ञ कुंड में है या चूल्हे में अग्नि होती है वो तो अग्नि ही है, वो ईश्वर नहीं है। लेकिन परमेश्वर का भी एक नाम अग्नि है, उस जैसा प्रकाश वाला होने से, पूजा के योग्य होने से, सत्कार के योग्य होने से। तो परमेश्वर का नाम देखिए, इसको आप एक और सरल उदाहरण से समझिए। लोक में यदि कोई व्यक्ति बहुत बलवान साहसी होता है, निडर होता है, तो हम कहते हैं वो तो शेर है। और एक तरफ हम कहते हैं शेर पशु होता है, शेर मनुष्य नहीं होता। अब कोई कहे एक तरफ तो आपने कहा था शेर पशु होता है, यहां इस आदमी को शेर कह दिया, ये तो विपरीत बात होगी। विपरीत नहीं हुई। शेर का जो साहस आदि गुण है वह इस मनुष्य में है, इसलिए उसको इस नाम से कह दिया। ठीक वैसे ही अग्नि परमेश्वर नहीं है, जैसे शेर मनुष्य नहीं है, लेकिन शेर वाला गुण होने से मनुष्य को शेर कहा, तो अग्नि वाला गुण होने से परमेश्वर को अग्नि कहा। ठीक है जी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? ओम आचार्य जी माता जी। मेरा प्रारंभ में समोल्लास के प्रारंभ में जो ये मंत्र है उसमें थोड़ा सा पूछना है। जी कहिए। जैसे ये है कि जो ओंकार है ये 3 वर्णों से बना है, अ, उ और म। तो इसमें जो आकार से विराट, अग्नि और विश्वादि जो नाम लिए गए हैं, तो क्या इन वर्णों में कोई विशेषता है या किस कारण से इन नामों को आकार से लिया गया है और उकार से हिरण्यगर्भ? ठीक है, माता जी का प्रश्न है अकार, उकार और मकार में भी कोई विशेषता है क्या, कि अकार से विराट कहते हो, उकार से क्यों नहीं कहते? उकार से भी तो कह सकते थे। माता जी इस विषय में जो 2 दृष्टिकोण से हम देखेंगे, एक दृष्टिकोण तो है प्रमाण का, तथ्य का।
और दूसरा दृष्टिकोण है तर्क का। तो जब तथ्य उपस्थित हो जाता है तो तर्क की आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात प्रमाण ही दिखा दिया तो फिर उसके ऊपर खींचातानी करने की कोई जरूरत नहीं होती। और इस संदर्भ में यह बताया था कि यह प्रकरण मांडुक्य उपनिषद का है, वहां इसको विस्तार से समझाया गया है। तो वहां के ऋषि ने अकार से इन शब्दों का ग्रहण किया तो हमने भी कर लिया। तो ये तो हुआ प्रमाण, आर्ष प्रमाण। ऋषियों ने जैसा इसका साक्षात किया वैसा कह दिया, उन्होंने कह दिया और हमने मान लिया। अब यदि इसके बाद भी आप कुछ तर्क लगाना चाहें तो कैसा होता है, आपको बहुत सारी ऊहा करनी पड़ेगी। ये बड़ा विस्तार का विषय है, मैं एक दृष्टांत से आपको बता देता हूं, शेष आप लगा लीजिएगा। आपने यहां पर देखा था अकार से 3 अर्थ हैं, विराट, अग्नि और विश्व। हम केवल विराट पहले को ले लेते हैं। फिर उकार से भी आपने 3 देखे थे और वहां पे हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। तो पहले हिरण्यगर्भ को ले लेते हैं। और फिर तीसरे जो मकार से हैं वहां पर आपने ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ देखे थे, तो ईश्वर को ले लेते हैं। तो विराट अ में, हिरण्यगर्भ उ में और ईश्वर म में, इस प्रकार से समझेंगे। तीनों को मिलाया तो एक ओम शब्द का अर्थ विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर हो गया। अवर्ण को देखिए, ये केवल समझाने की दृष्टि से है, आप ऐसा नहीं कि सबके साथ इसी प्रकार घटित करें, ये बड़ा स्थूल दृष्टि से बता रहा हूं। अ एक ऐसा वर्ण है जो सारी वर्णमाला में सब व्यंजनों के साथ जुड़ता है, बड़ा विस्तृत है, विराट है, और बिना इसके लगाए अन्य व्यंजन बोले ही नहीं जाते। तो इसके कारण से ही इसको स्वर भी कहते हैं। स्वयं राजते, अपना प्रकाश स्वयं करता है, और अपना ही नहीं करता, दूसरों का भी करता है। तो जैसा गुण अ में दिखाई दिया वैसा ही विराट शब्द में गुण है, क्योंकि विराट भी जड़ चेतन सब जगत को प्रकाशित करता है। तो इस हेतु से, और दूसरा ये माना कि वर्णमाला में अ पहला है और विराट यानी विशेषता सब में होना, बड़ा होना, ये भी सबसे पहली बात है, पहले हो फिर तो कुछ करेगा। तो इस हेतु से अकार में विराट जोड़ लिया। ये मेरी व्यक्तिगत ऊहा है, मैं आपको ये आग्रह नहीं करूंगा कि आपको इसको ऐसा ही मानना है, आप कुछ और भी सोच सकते हैं। दूसरा वर्ण था उ, और उसमें कहा था हिरण्यगर्भ, और यहां हमने कहा था चमक वाले पदार्थों को उत्पन्न करता है, चमक अर्थात ज्ञान। तो यूं समझिए, अ की उपस्थिति के बाद वर्णों का ज्ञान होता है, इसीलिए उ में हिरण्यगर्भ अर्थ को रख लिया। अब ओम में अ उ म को तो हम बदल नहीं सकते क्रम को, वो तो इसी क्रम से रहेंगे तभी ओम बनेगा। तो ओम शब्द में पहले वर्ण से उपस्थिति का, दूसरे से ज्ञान का, इसका हमने आधार बना लिया। अब कोई पदार्थ हो भी गया और उसके पास में ज्ञान अर्थात सामर्थ्य भी हो गया, तो तीसरी बात आती है मकार। मकार में हमने ऐश्वर्य को, ईश्वर को रख दिया कि आप हो, आप जानते हो, कर सकते हो, करोगे तो क्या मिलेगा, बोले फल मिलेगा, और फल क्या है, बोले ऐश्वर्य मिलेगा। तो इस प्रकार इन वर्णों में यदि आप देखें तो क्रमशः एक संगति जैसी लगती है कि वह विराट, वह ज्ञानवान हिरण्यगर्भ, और वह ही ऐश्वर्यवान सामर्थ्य से युक्त, ज्ञान सबसे बड़ा सामर्थ्य है। तो ये मैंने आपको प्रथम वर्णों की संगति से एक ऊहा लगाकर दिखाई है। अब शेष जो नाम है उनको आप बार बार अ उ म में रख के किसी प्रकार की संगति लगाकर देख लीजिए। अन्य मुझे इसका कोई कारण पता नहीं, प्रमाण से ऋषियों के आधार पर मान लिया, और अपनी बुद्धि से क्योंकि थोड़ा चलाने की आदत बनी हुई है तो ऐसा चलाकर एक ये ऊहा लगाई है। शेष आप प्रयत्न कर लीजिएगा। ठीक है माता जी? ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो हम आगे के पाठ को देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 21 पर हम पढ़ रहे हैं। 5वां बिंदु, वायु नाम को हमें देखना है। मूल शब्द है वा, जिसके 2 अर्थ हैं, गति गंधनयोः। जो गति का, चलाने का हेतु हो और जो गंध का वहन करता है उसे वायु कहते हैं। स्वामी जी महाराज खोलते हैं, इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गंधनम हिंसनम, गंध का अर्थ है हिंसा करना। अब ये अर्थ हमको परिचित नहीं है, प्रयोग में भी नहीं आता।
हिंसा शब्द को कहने के लिए मूल शब्द हन है जिसका प्रयोग करते हैं, और हन शब्द के भी दो अर्थ होते हैं, हन हिंसा गत्यो हो, हिंसा करना और गति करना। तो इससे यह समझिए हिंसा करने का अर्थ भी गति करना है, रूपांतरण करना, परिवर्तन करना, इसे कहते हैं हिंसा। आचार्य भी अपने शिष्य की हिंसा करता है, उसको मूर्खता से और ज्ञान की ओर गति करा देता है, इसका नाम हिंसा है। एक बढ़ई सामान्य लकड़ी के टुकड़े से औजार यंत्र बनाता है तो वह भी लकड़ी की हिंसा करता है, उसका रूपांतरण करता है। तो यहां इस अर्थ में इसको देखिए, कहते हैं यो वाति। अब वाति को खोल रहे हैं, यो माने जो, वाति करता है। वाति क्या है तो बताते हैं चराचरम जगत धरती, चर और अचर, जड़ और चेतन जगत का हरण करता है। अब ये हरती कैसे है तो कहते हैं बलिनाम बलिष्ठ, बलवानों में भी जो बलवान है, अर्थात सबसे अधिक बलवान है, स वायु, उसका नाम वायु है। आर्य भाषा में समझाते हैं जो चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान है, इससे उस ईश्वर का नाम वायु है। तो जो ये हवा बहती है ये ईश्वर नहीं है, लेकिन यही नाम वाला ईश्वर भी है, क्योंकि उसी का गुण इसमें है। ईश्वर भी संसार को उत्पन्न करता, स्थिर करता और प्रलय करके रूपांतरण से गति कराता है, और यह वायु भी संसार में गति कराता है। समान गुण होने से दोनों का नाम वायु रख दिया। जैसे एक कक्षा में अनेक विद्यार्थी हो, पहले व्यक्ति की ओर देख के कहीं बोले ये कौन है, बोले विद्यार्थी, दूसरा बोले ये, बोले दोनों का एक नाम कैसे, बोले दोनों में एक ही गुण है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर में गति कराने का गुण है, इसलिए उसका नाम भी वायु, और ये जो लोक में हवा घूमती है ये भी गति कराती है, इसलिए इसका नाम भी वायु, पर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। छठे बिंदु में कहते हैं तेज निशाने। मूल शब्द है तेज और उसका अर्थ किया निशान। अब निशान शब्द को समझिए। निशान शब्द का अर्थ होता है नुकीला, जिसमें घुस जाने का अंदर सामर्थ्य हो, जैसे कील या कोई सुई आदि नुकीली चीजें है ना, तो सामान्य लोक भाषा में पैना हो गया है, नुकीला हो गया है। तो कहते हैं इस धातु से, अर्थात मूल शब्द से तेजह, और इससे तद्धित करने से। अब ये तद्धित है प्रत्यय। कल के पाठ में आपको बताया था मूल शब्द के कभी कुछ आगे लगता है, कभी कुछ पीछे लगता है, तब जाके प्रयोग के योग्य शब्द बनता है। तो यहां पर कोई तद्धित प्रत्यय है और वह अण प्रत्यय है। व्याकरण वाले समझ जाएंगे, बाकी लोग केवल ये समझे पीछे से अ लगाया है, तो तेज को तैजह बना दिया है। तद्धित करने से तैजस ऐसा शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयं प्रकाश, तेज वाला, तेजस्वी, स्वयं उसमें प्रकाश है, और सूर्य आदि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है। तो स्वयं तो चमक ही रहा है, दूसरों को भी चमकाता है। तो सूर्य में जो प्रकाश है वह ईश्वर की विशेषता है, इससे ईश्वर का नाम तेजस है। इत्यादि नामार्थ उकार मात्र से ग्रहण होते हैं। तो उकार से तीन नामों का ग्रहण किया, तीनों की यहां व्याख्या की कि इन नामों से ईश्वर को कैसे कह सकते हैं। ये नाम ईश्वर के भी हो सकते हैं, अन्य पदार्थ के भी हो सकते हैं। अगले बिंदु में कहते हैं ईश ऐश्वर्य। अब मूल शब्द है ईश, उसका अर्थ है ऐश्वर्य। तो कहते हैं इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। वरच प्रत्यय किया है, इसमें पीछे से वर लगा दिया, स्थेश भास पिस कसो वरच। तो अर्थ खोल के समझाते हैं यह ईष्टे। अब ईष्टे को भी खोल के समझाते हैं। यह माने जो ईष्टे। ईष्टे क्या है, बोले सर्व ऐश्वर्यवान वर्तते, सब ऐश्वर्यों से युक्त वर्तमान है। स ईश्वर, उसका नाम ईश्वर है, जिसका सारा ऐश्वर्य हो। राजा का भी होता है, कहीं कहीं पर राजा को भी ईश्वर कह देते हैं, पर यह परमेश्वर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह राजा, उस जैसे अनेक राजा, सारी धरती, पूरा ब्रह्मांड, सारा ऐश्वर्य उस परमेश्वर के अधीन है, इसीलिए उसे ईश्वर कहते हैं। तो कहते हैं जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। आगे दो बिंदु एक साथ लिए हैं।
एक ही शब्द से, मूल शब्द से दो शब्द बनाएंगे, 8वां और 9वां। मूल शब्द है दो, उसका अर्थ है अवखंडने, अवखंडन करना अर्थात तोड़ देना, नष्ट कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। तो कहते हैं इस धातु से अर्थात मूल शब्द से अदिति ये शब्द बनता है। तो दो से पहले बनेगा दिति, दिति अर्थ टूटने वाला, और अदिति कभी ना टूटने वाला। तो परमेश्वर के कभी टुकड़े नहीं होते। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर का अंश ही जीव है या परमेश्वर अंश रूप में अवतार लेता है, ये मान्यता व्याकरण से, शास्त्र से तो खंडित हो जाएगी, क्योंकि इस शब्द का ये अर्थ है ही नहीं। अब परमेश्वर का नाम अदिति है तो उसके टुकड़े कभी भी नहीं हो सकते। तो कहते हैं इस धातु से अदिति, और इससे तद्धित करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। तद्धित यानी पीछे लगने वाला एक प्रत्यय है, वो लगा दिया, उससे आदित्य। दो नाम बनाए परमेश्वर के, अदिति भी उसका नाम और आदित्य भी उसी का नाम। अब इसको भी खोल के समझाते हैं। न विद्यते विनाशो यस्य, नहीं विद्यमान है विनाश जिसका, अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता। सो अयम अदिति ही, वह यह अदिति नाम वाला परमेश्वर है। दूसरा समझाते हैं अदितिर एव आदित्य, अदिति ही आदित्य है, अर्थात इसका भी यह ही अर्थ है कि जिसका कभी नाश नहीं होता। तो जिसका विनाश कभी ना हो उसी ईश्वर की आदित्य संज्ञा है। तो दो संज्ञाएं, अदिति कहिए तो भी यही अर्थ, आदित्य कहिए तो भी यही अर्थ होता है। इसके बाद दो और नाम आएंगे, उनको भी इकट्ठा कह दिया क्योंकि वे भी एक ही मूल शब्द से बनते हैं। तो बताया ज्या अवबोधने, मूल शब्द है ज्या, ज्या से ही ज्ञान बनता है, उसका अर्थ खोल के समझाया अवबोधन, बोध होना, अच्छी तरह से ज्ञान का होना। तो कहते हैं प्रपूर्वक, अब प्र है उपसर्ग, आगे जाके लगेगा, ज्या के आगे प्र लगा देंगे। इस धातु से अर्थात मूल शब्द से प्रज्ञ, और इससे तद्धित करने से अर्थात पीछे कुछ लगाएंगे, उससे प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता है। तो दो नाम बने, एक प्रज्ञ एक प्राज्ञ। अर्थ खोल के समझाते हैं। यह प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतो व्यवहारम जानाति, यह माने जो प्रकृष्टतया बहुत अच्छी प्रकार से, पूर्णता के साथ, चर अचरस्य, चर यानी चलने फिरने वाले चेतन और अचर माने नहीं चलने वाले जड़। तो इस प्रकार के जगतो, जगत का, संसार का, यानी संपूर्ण जड़ और चेतन संसार के व्यवहारम, व्यवहार को, जानाति जानता है, सप्रज्ञ। तो परमेश्वर का नाम प्रज्ञ इसलिए है क्योंकि वह जड़ चेतन की सारी बातों को जानता है। पुनः कहते हैं प्रज्ञ एव प्राज्ञ, जो प्रज्ञ है उसी का नाम प्राज्ञ भी है। जो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, इससे ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। तो यूं समझिए इतने अर्थ यहां पर म से ले लिए, इतने नाम। जैसे एक एक तीन अर्थ यहां व्याख्यात किए हैं, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। तो इतना नहीं है कि बस ये 3 9 नाम ले लिए तो इतने ही होते हैं, बोले ऐसे अनेक हैं। संगति लगाना आपका काम है, आप ढूंढ लीजिए कि इस प्रकार का भाव उसमें आता हो और एक जोड़ बनता हो और पूरा अर्थ निकलता हो, ईश्वर के गुण कहे जाते हो, तो वो सारे नाम भी ओम में ले लेंगे। मांडुक्य उपनिषद के प्रारंभ में जो वाक्य है वहां तो ऐसा कह दिया है, सर्वम इदम तस्य उपव्याख्यानम, यह सब कुछ उसका उपव्याख्यान है। और यह ही बात आपने ओम नाम परमेश्वर का है इसके प्रमाण रूप में देखी थी। तो यहां कहा था ओम इति एतत् अक्षरमिदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम, पृष्ठ संख्या 18 पर। यह तीसरा प्रमाण था मांडुक्य का। उसने कहा था ओम, ये जो अक्षर है ये कैसा है, बोले सर्वम, ये इदम सर्वम, ये सारा जो संसार है ना उसी का ही व्याख्यान करने वाला है, समीप से निकट से व्याख्यान करेगा। तो यूं समझिए संसार में जितने भी नाम होंगे वो सब ओम के अंतर्गत आ जाएंगे।
क्यों? क्योंकि ओम व्याख्यान करने वाला है, तो संगति अपने को ढूंढनी है कि किस क्रम से रखें, किस किस को कैसे कैसे रखें। तो इस प्रकार से सारे नाम ओम में आते हैं। कुछ उदाहरण स्वामी जी ने एक दृष्टांत बना के दिखा दिए, 9 नाम सिखा दिए। अब यहां तक हमने ओम शब्द का अर्थ तो देख लिया, अब थोड़ा सा मंत्र पर भी दृष्टिपात करें। शन्नो मित्रा, हमारा जो मंत्र है वो तो रह रहा है, अब उसका प्रारंभ करते हैं। इस पूरे मंत्र का एक भावार्थ तो अंत में बताएंगे ही। अभी जो इसमें शब्द हैं आप देखते हैं, बार बार शम शब्द आएगा और नो शब्द आएगा। शम का अर्थ है कल्याण शांति, और नो का अर्थ है हमको हमारे लिए, तो ये तो समान रहेगा सब जगह। बाकी जितने नाम इसमें आएंगे वो सब नाम परमेश्वर के किसी न किसी गुण के वाचक हैं, तो उन नामों का व्याख्यान पहले करते हैं। तो सबसे पहले जो शन्नो मित्रः शम वरुणा, इस मंत्र में मित्र आदि नाम हैं। सबसे पहला नाम शन्नो मित्रः शम वरुणः, तो एक एक नाम आएगा। पहला नाम मित्र है, वे भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि स्तुति प्रार्थना उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है। जो श्रेष्ठ नहीं हो तो उसकी उपासना नहीं करते, उसकी स्तुति नहीं करते। इससे यह भी समझना, स्तुति प्रार्थना और उपासना केवल एकमात्र परमेश्वर की जाती है, उससे अतिरिक्त किसी की भी नहीं। तो जो लोग ऐसा कहते हैं ना, चलो जी ईश्वर की भी कर लेंगे, अल्लाह की भी कर लेंगे, वाहेगुरु का भी नाम ले लेंगे, और ईसाइयों का गॉड आदि वो जो भी सबके नाम ले लेंगे, तो ध्यान रखिए, यदि ये सब एक ही पदार्थ नहीं है, तो जब जब आप ईश्वर से अतिरिक्त अन्य की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे तो निश्चित जानिए आप ईश्वर का अपमान करेंगे, और जब जब ईश्वर को छोड़कर अन्यों की उपासना करेंगे तब तब ईश्वर का अपमान होगा। आप विचार करके देखिए, संसार में कितने पदार्थ हैं जिसकी हम स्तुति कर डालते हैं, तो हम कितना अधिक ईश्वर का अपमान करते हैं, तो कितना बड़ा पाप होता है और कितना बड़ा दुख झेलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो अन्य जब किसी की स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है, उपासना की जाती है, तो वहां पर भी ईश्वर को प्रधान जानकर, ईश्वर को प्रधान मानकर, और यह कहते हुए करनी चाहिए कि ईश्वर तो हमारे सहायक हैं ही, आप भी कुछ कर दीजिए। पर इसमें भी यह ध्यान रखिए, जो व्यक्ति लौकिक पदार्थों से, लौकिक व्यक्तियों से किसी प्रकार की सहायता, स्तुति, प्रार्थना और उपासना का व्यवहार करता है, उतने उतने अंशों में वह परमेश्वर से दूर अथवा विपरीत होता जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयत्न और पुरुषार्थ व ईश्वर की कृपा से ही अपनी क्रियाओं को करना चाहिए, लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। तो यहां कह रहे हैं कि जी हाँ जी आचार्य जी ओम जी। आचार्य जी, जो अभी आपने बात बताई कि कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई और नाम, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ईश्वर के नाम हुआ करेंगे, पता ही नहीं संसार की कितनी भाषाएं हैं। तो अगर हम ये शब्द अपने संस्कृत भाषा का नहीं पकड़ेंगे तो वो परिभाषा नहीं बनेगी, डेफिनेशन नहीं बनेगी। तो इसका मतलब होगा कि सबको एक पेज पर आना पड़ेगा, सबको एक जगह आना पड़ेगा, यानी संस्कृत के शब्द पर आना पड़ेगा। यहां आपने थोड़ा सा विषयांतर कर दिया है। मैं मेरे वाक्यों में आए हुए भाव को फिर दोहराता हूं। मैंने कहा था यदि ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड आदि जो नाम है वो एक ही पदार्थ के नहीं है, तो एक ही पदार्थ के नहीं है तो भिन्न भिन्न पदार्थों का ग्रहण होगा, और जब भिन्न भिन्न होंगे तो एक तो ईश्वर होगा और बाकी ईश्वर से अलग होंगे। तो मेरा जो लक्ष्य है वो आपको एक पदार्थ की ओर प्रेरित करने के लिए है। जो बात आपने कही वह भी बहुत अंशों में ठीक है, क्योंकि बाकी जो नाम हैं वे सब नाम गौण नाम हैं। कुछ थोड़े बहुत सामर्थ्य से, कुछ समता से, सामान्य होने से, उनसे भी हम ईश्वर का ग्रहण तो कर लेते हैं, जैसे अग्नि से, वायु से भी ग्रहण कर लेते हैं, पर यह उसके प्रधान नाम नहीं है। तो प्रधान नाम ओम है। यदि आपको नाम का उच्चारण करना हो तब तो ओम से करिए, और यदि केवल परमेश्वर रूपी पदार्थ वस्तु का ध्यान करना है तो केवल परमेश्वर का ही करिए, नाम कोई भी हो वो महत्वपूर्ण वहां नहीं रहा। हाँ, जिस नाम का प्रयोग करेंगे परमेश्वर का वह गुण पकड़ में आएगा, यह निश्चित बात है।
तो यदि आप उससे गुण प्राप्त करने के लिए स्तुति कर रहे हैं, गुण प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वैसे वैसे नामों को पकड़ना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो सामर्थ्य संस्कृत भाषा के शब्दों में है वो अन्य भाषाओं में नहीं है। तो आप अन्य भाषाओं से भी ईश्वर का विचार तो कर सकते हैं, पर वो बहुत हीन, बहुत अल्प होगा। आप सब एक पेज पर आ जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी आ जाएं तो अपने अपने अनुसार करते रहिए, पर करनी उसे एक ईश्वर की है, इसको निश्चित जान लेना चाहिए। ठीक है जी, आचार्य जी बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। चलिए, तो आज के पाठ का तो समय समाप्त हो गया है, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। पाठ पर आप और विचार कीजिएगा, कोई प्रश्न होंगे तो कल के पाठ से पूर्व ले लेंगे। ओम